हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का प्रैक्टिकल है स्क्रू गेज। आज हम स्क्रू गेज को यूज़ करना सीखेंगे। इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। मेरे पास डाइको कंपनी का एक स्क्रू गेज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके थ्रू आपको मैं कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये जो चीज़ है, इस पोर्शन को कहते हैं स्टड। ये इसका स्क्रू है, ठीक है। ये आगे पीछे जाता है इसको घुमाने से, ठीक। फिर यहाँ पर पिच पिच स्केल मतलब ये है, इसे आप मेन स्केल भी कहते हो, पिच स्केल और मैन स्केल। और इस पे जो रीडिंग्स लिखी हुई है ना, गोल गोल सी दिख रही होगी आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये रीडिंग्स 0, 10। ये इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये जो दिख रहा है 0, 10, ये सब क्या है, मेन स्केल रीडिंग्स है इसकी, ठीक है। इसको कहते हैं टिम्बल। ये टिम्बल ये घुमाने का है, ठीक है। और ये रैचेट रैचेट कहते हैं इसको। और ये इसका फ्रेम है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी भी पतले से वायर, जैसे मेरे पास रिफिल है, तो इस रिफिल का डायमीटर, विड्थ कह दो, डायमीटर कह दो, वो कैलकुलेट करेंगे। ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एडवांस है, मतलब उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने देखा था, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 mm था, 0.01 सेंटीमीटर कह दो, यहाँ 0.1 mm। लेकिन इसका जो लिस्ट काउंट है वो देखते हैं कितना आता है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको मैं रिफिल को हटा देता हूँ। इसके पार्ट्स आपने सुन ही लिए। मैं क्या करता हूँ, इसको रिसेट करता हूँ। ये लीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 और ये 0, यहाँ पे एक लाइन है। ये लाइन यहाँ देखिए, ये एक लाइन है यहाँ पे, ये लाइन 0 के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 बार घुमाता हूँ। एक बार घुमाया, एक चक्कर 0 से 0 मैच हो गया। फिर 2 बार घुमाया, मैं इसको 3 बार भी घुमा सकता हूँ। लिस्ट काउंट निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तीसरी बार घुमाया, तो आपको समझ में आना चाहिए बस। 3 बार घुमाया, देखिए यहाँ पे अगर आप रीडिंग्स देखेंगे ना, तो देखिए 1, 2, 3, ये mm में है। तो 3 mm, यानी कि एक बार घुमाने पर 1 mm खुल रहा है। तो ये एक बार इसको सर्कल घुमाने में ये जितना दूर गया, ये डिस्टेंस जितना खुला, जैसे कि ये 3 mm, तो 3 बार घुमाने में 3 mm, यानी कि इसका पिच कितना है, 1 mm है। तो पिच आ गया इसका 1 mm, देखिए पिच 1 mm है ना, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर इसका पिच है। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे P अपॉन कैपिटल N, यानी कि पिच, यहाँ पे से जो पिच निकला, पिच, और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है सर्कुलर जो स्केल है ना, इसके डिविजन्स। अब देखिए सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद, अगर 90 के बाद ये 10 है, मतलब कि वापस से कितने हो गए, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। तो हमारे पास पिच आ जाएगा यहाँ पे 1 mm अपॉन 100, यानी कि 0.01 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm। ये वर्नियर कैलिपर से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज है, उससे भी ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि ये 1 mm के 100वें हिस्से तक कैलकुलेट कर सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से सेट कर दूंगा रिफिल को। ये सेट हो गई है, गिरनी मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया इसको, और बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखा है, एकदम एक्यूरेट है कि थोड़ा सा लूज करते नीचे जाएगा, थोड़ा सा टाइट करते दब जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3 mm इसकी मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग है 3 यहाँ पे, तो मेन स्केल रीडिंग में यहाँ लिख देता हूँ 3 mm है ना, तो 0.03 सेंटीमीटर में लिखा है। अभी मेन स्केल के साथ ये जो लाइन है ना, इस लाइन के साथ वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, आपको शायद कैमरे में ना दिख पाए भाई, हमारे पास कैमरा थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैं देख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो लाइन्स है ना, ये 1, 2, 3, 4, तीसरी चौथी लाइन, तीसरी लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर डिवीजन कितना आ गया,
3 ठीक है ना। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, +3 इंटू 0.001, क्योंकि हम सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में कर रहे हैं तो 0.01, ये mm में लिखा है ना 0.3 mm, ठीक है। रुकिए, 0.0001 सेंटीमीटर और 0.01 mm, तो यहाँ पर क्या था, सेंटीमीटर में लिखा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 0.3 + 3 इंटू 0.001 ये आया है, ठीक है। 0.001 लीस्ट काउंट, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है 0.3 सेंटीमीटर, सर्कुलर स्केल का जो है थर्ड लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, सॉरी स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट, तो टोटल आ जाएगा 0.3 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। आंसर आ गया, तो आंसर आएगा यह आंसर आ गया 3.03 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ आ गई, यहाँ इसकी डायमीटर आ गई, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ की जो है विड्थ इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वायर है, अब मैंने वायर का इसलिए निकाला क्योंकि रीडिंग दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मोबाइल कैमरा से। अब अगर मैं इसको लूँ, देखिए ये 1 mm से भी कम आ रहा है, 0.55 mm आ रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है दिखाने में, इसलिए मैंने रिफिल लिया ताकि आप आराम से इसको देख पाएँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।